कैसे आप लोग बेटा? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। तो आज उसी कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के बेसिस पे बच्चों आपको पता है मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे जो कनेक्टिव टिश्यू है इट इज ऑफ 3 टाइप्स, है ना। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह सकते हैं, एंड थर्डली कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर। तो फर्स्ट दो पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल बोन की हम बात कर चुके हैं, बोन को हम स्टडी कर चुके हैं। वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर चुके हैं जिसमें हमने ब्लड और लिम्फ को स्टडी किया था, राइट। अब रहता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो ऐसा टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स है soft matrix along with fibers, different type of fibers are present, that is known as connective tissue proper. अब इसमें भी हम दो टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है? इन लूज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज मोर, हायर मैट्रिक्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, मैट्रिक्स हाई, but the amount of fibers are less. And dense connective tissue just opposite of that, कि more fibers but less matrix. ओके अब लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर दो टाइप्स का हो जाता है इसमें, एडिपोज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हो जाता है डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ आई बातें? ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो हम बात कर रहे हैं, मेनली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स जिसके अपने अभी बात करी, सेकेंडली फाइबर्स, एंड थर्ड वन आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो कि प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इट इज क्लियर इन दिस डायग्राम कि दो तरह के फाइबर्स आपको दिख रहे हैं। मैट्रिक्स की मैंने सबसे पहले बात करी कि ये सॉफ्ट होता है, यहां पर इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इट इज सॉफ्ट एंड फाइब्रस। तो फाइबर्स मेनली यहां पर 3 टाइप के फाइबर्स हम डिस्कस करेंगे, कोलेजन फाइबर्स, देन इलास्टिन फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। 3 टाइप ऑफ फाइबर्स वी विल डिस्कस। बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो जो मैट्रिक्स है बच्चों, मैट्रिक्स में होता है ग्राउंड सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज दिस ग्राउंड सब्सटेंस? फाइबर और सेल्स मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। नहीं, फाइबर्स नहीं आएंगे उसमें, सेल्स होंगी। देखिए कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 3 पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं। सबसे पहले इसमें सेल्स हैं, सेल्स के साथ आपको फाइबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। फाइबर्स के अलावा कुछ और बायोमोलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? तो वो सब्सटेंस है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ग्राउंड सब्सटेंस इज substances in extracellular matrix space that contains all the components of that have all components of extracellular matrix except fibers. फाइबर्स के अलावा जो भी पार्ट बचेगा that is known as ground substance. तो यहां पर अगर इसमें से हम फाइबर्स को हटा दें, फाइबर्स माइनस कर दिया, देन इट इज नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, याद रहेगा।
अब जो ये लिक्विड या सॉलिड या जेली लाइक जो सब्सटेंस है जो सेल्स की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स। तो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, राइट। अब इसमें से हमने फाइबर्स भी हटा दिए तो वो बच गया ग्राउंड सब्सटेंस। तीन चीजें थी, मैट्रिक्स था, फाइबर्स थे और सेल्स थी। तो सेल्स और मैट्रिक्स को हमने रख लिया और फाइबर्स को हटा दिया, देन इट बिकम्स ग्राउंड सब्सटेंस। और ईसीएम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, सेल के बाहर, सेल को हमने हटा दिया, इसमें से न्यूक्लियस हमने माइनस कर दिया। देखे यहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये, इसमें से अगर हम सेल्स को हटा दें तो सेल के बाहर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो अब देखें तीन चीजें हैं हमारे पास, नंबर वन ग्राउंड सब्सटेंस, नंबर टू फाइबर्स एंड नंबर थ्री सेल्स। ये तीनों मिलके बच्चों कहलाता है, क्या कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। समझ आई बात? होप अब तक आपको समझ आ गई होगी। तीन चीजें हैं सिर्फ, ग्राउंड सब्सटेंस, फाइबर्स एंड सेल्स। फाइबर्स हटा दिए तो ग्राउंड सब्सटेंस, सेल्स हटा दी तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, और सारा कुछ प्रेजेंट है तो कनेक्टिव टिश्यू इसको कह देते हैं। क्लियर है अब तो सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, वो प्रॉपरली दो टाइप का होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज ऑफ टू टाइप्स, लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, है ना। अगर फाइबर्स पैरेलल हैं, फाइबर्स आर पैरेलल, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में है, ठीक है, देन इट इज नोन एज डेंस रेगुलर। और अगर ये जिगजैग मैनर में है, ऑर्डरली अरेंजमेंट में नहीं है, देन इट इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कौन से की ज्यादा होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की या डेंस कनेक्टिव टिश्यू की? अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए अब हम क्या मान लेते हैं कि एक शीट है हमारे पास और उसमें फाइबर्स एक ऑर्डरली अरेंजमेंट पैटर्न में इस तरह से अरेंज है। तो जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कितना उसको स्ट्रेच कर सके, कितना उसके ऊपर फोर्स लगा सके कि वो ना टूटे। जिस फोर्स पे, जिस स्ट्रेंथ पे वो टूट जाएगा वहां उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर हम इस तरह से यहां से या यहां से लगाएंगे फोर्स तो ये इजीली टूट जाएगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ पैरेलली लग रही है उसके ऊपर, जो स्ट्रेंथ है उसकी वो एक रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से फाइबर्स की। लेकिन अगर मैं इसको लेता हूं जहां पे पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं यहां से खींचूं चाहे यहां से खींचूं चाहे यहां से खींचूं या यहां पे फोर्स लगाऊं, वो नहीं टूटेगा। इट मीन्स जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हर डायरेक्शन में बराबर है, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर ये बात सबको? चलिए अब बात करते हैं हम लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि जो जो अरेंजमेंट है फाइबर्स का वो इंपॉर्टेंट है ना। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहां पे हमने अभी देखा था ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट है। मैं अभी सेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सेल्स यहां पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस में दो टाइप हो जाएंगी, डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट। कि रेगुलर में एक पैटर्न होगा कोलेजन फाइबर्स का, सेल्स का, यहां बीच बीच में जैसे सेल्स होंगी, चाहे आप फाइब्रोब्लास्ट की बात करें चाहे मैक्रोफेजेस की बात करें, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि इरेगुलर के केस में क्या होगा, कहीं पे सेल है कहीं पे फाइबर है, सो देयर इज नो डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक, चले आगे।
तो इसमें व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है आगे जाके। जो डेंस रेगुलर है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फाइबर के नेचर के बेस पे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप का हो गया, व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। व्हाइट फाइब्रस कि कौन से फाइबर्स होंगे, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं। कोलेजन फाइबर्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, वो हाई होगा, मोर अमाउंट में होगा। एंड बाकी जो कंपोनेंट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो कम है। चाहे हम येलो फाइबर्स की बात करें, रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें, दे आर आइदर एब्सेंट और लेस इन नंबर। ठीक। एंड सेल्स में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं दे आर मोर इन नंबर। फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल्स आर हायर इन नंबर। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कोलेजन फाइबर ज्यादा है, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स ज्यादा है, लेकिन येलो और रेटिकुलर फाइबर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू दैट। येलो में यहां पे उल्टा हो जाएगा, येलो फाइबर्स मोर, येलो फाइबर्स का नंबर हाई हो जाएगा, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे यहां पर, जबकि व्हाइट में क्या था, सिर्फ कोलेजन थे, बाकी दोनों एब्सेंट थे। ठीक है। लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट होंगे। रेटिकुलर फाइबर्स यहां पे भी एब्सेंट होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स आर स्टिल एब्सेंट। यहां तक कोई समस्या है तो आप बताइए प्लीज। चलिए, तो व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस की हम बात कर रहे हैं, व्हाइट एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस में कोलेजन ज्यादा है, यहां पे येलो फाइबर ज्यादा है अलोंग विद कोलेजन, बट रेटिकुलर दोनों में ही एब्सेंट। ठीक है। तो ये दो टाइप के हो जाते हैं, दोनों ही दो टाइप के हो जाते हैं। पहले हम व्हाइट की बात कर लेते हैं। व्हाइट दो टाइप का हो जाता है, कोर्ड एंड शीथ। कोर्ड एंड शीथ, शीट भी कह सकते हैं आप, शीथ भी कह सकते हैं, SHEATH। तो कोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस रेगुलर। अभी हमने बात करी थी ना डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, एंड इट इज डेंस इरेगुलर क्योंकि यहाँ पे कोर्ड्स में क्या हो जाएगा, जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है इस तरह से, जबकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा वो जिग जैग मैनर में रहेगा। ठीक है। तो कोर्ड एंड शीट्स दोनों ही केस में, येलो के केस में भी और व्हाइट के केस में भी, यहां पे जो कोर्ड्स हैं उसमें कोलेजन फाइबर और मैट्रिक्स अल्टरनेट पैटर्न में अरेंज है, जबकि शीट के केस में जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होता। नो रेगुलर पैटर्न इज फॉलोड, क्रिस क्रॉस लिंक्ड है। एग्जांपल्स की बात करें तो कोर्ड्स में आ जाते हैं टेंडन, जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। बोन और मसल के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज टेंडन। ठीक है। आप में से कोई बता सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है हमारी बॉडी का? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं टेंडो कैल्केनियल टेंडन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब जो शीट्स हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये आउटर कवरिंग बनाते हैं। पेरिकार्डियम, कार्डियम का मतलब हार्ट, हार्ट की आउटर कवरिंग। पेरियोस्टियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग। उसके अलावा ड्यूरामेटर, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ब्रेन की, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एर्कनोइड, ये तीन होती हैं। ग्लीसन्स कैप्सूल जो लीवर में मिलते हैं, मैमेलियन लीवर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ शीट्स फाउंड इन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। और अगर हम येलो फाइब्रस टिश्यू की बात करें, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो उसमें भी अब जो मैट्रिक्स और फाइबर का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे ये दो टाइप के हैं। पहला है कोर्ड, कोर्ड को हम क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर। ठीक है, मिलते जुलते वर्ड है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। इसका एग्जांपल वहां पे क्या था, टेंडन, बोन टू मसल, तो यहाँ पे हो जाएगा लिगामेंट।
और लिगामेंट याद रखने का बच्चों सबसे आसान तरीका है बबली, आप याद रख सकते हो, बोन टू बोन, बबली बबली, ठीक है। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट भी बता देते हैं आपको, क्योंकि अब आप कह दोगे नहीं सर आपने टेंडन तो बता दिया, लिगामेंट आपने नहीं बताया। इलियोफिमोरल लिगामेंट, इलियोफिमोरल जो लिगामेंट है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये डेंस रेगुलर हो गया, और जो शीथ है वो डेंस इरेगुलर होगी। नो डेफिनेट पैटर्न, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म्स येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर। तो इसका एग्जांपल है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। दो टाइप की वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, आपको ध्यान रखना है, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड स्किन, ठीक। इसके अलावा भी बच्चों एक और भी फाइब्रस टिश्यू होता है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको लिम्फोइड टिश्यू भी कहा जाता है। आपने देखा था ना रेटिकुलर प्रोटीन्स ना येलो में थे ना व्हाइट में थे, तो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं इसको। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वहां पे मिलता है, इट इज फाउंड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट आर लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, है ना, वो होता है। तो एग्जाम्पल स्प्लीन लिम्फोइड ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स जिसमें टोन्सिल्स आ जाते हैं आपके, पेयर्स पैचेज आ जाते हैं आपके, ये सारे क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक। एंड लास्टली एक और स्पेशल केस बता देता हूं, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो ये प्रेजेंट होता है, तो इसको एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेगा, एंड जेली लाइक मैट्रिक्स है, एंड दैट मैट्रिक्स और दैट जेली इज नोन एज वार्टन्स जेली। सो वार्टन्स जेली प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज की हम बात करें तो एक म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा, अम्बिलिकल कोर्ड में मिलेगा, जो फीटस और मदर के बीच का जो कनेक्शन होता है। जो विट्रस ह्यूमर होता है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, वहां पे ये नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात करी थी डेंस रेगुलर एंड इरेगुलर, इनमें फिर कोर्ड और शीट्स आ जाती हैं, येलो और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। अब हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा और फाइबर्स कम, मोर मैट्रिक्स बट लेस फाइबर्स, सच कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो एरियोलर एंड एडिपोज दो टाइप है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको स्पॉन्जी टिश्यू भी कहते हैं, लूज तो कहते ही कहते हैं। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, ब्लड नहीं है, ये होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, और मैक्सिमम इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट सेल्स के बीच में, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है, फाइबर्स कम है, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत सारा प्रेजेंट होता है। और इस स्पेस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे गैप्स हैं, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन स्पेसिस को कहते हैं एरियोले, दिस स्पेसिस आर नोन एज एरियोले। मैं एक डायग्राम के हेल्प से आपको बताता हूँ भी क्या होता है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है,
ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। सो अगर सेल्स की बात करें तो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं या मैक्रोफाज भी कहते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स हैं यहाँ पर। देन फाइब्रोब्लास्ट सबसे बड़ी सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा यू कैन से कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये जो स्पेसेस हैं इन स्पेसेस को एरियोले कहते हैं, ठीक। अब एरियोले में क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स है, बाकी सेल्स हैं, है ना। बहुत कम इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, लेकिन रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर सेल्स टोटली एब्सेंट हैं बच्चों यहाँ पे। और सेल्स में भी आप यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हो, मास सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट आर मोर इन नंबर या हायर इन नंबर, ठीक। दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो स्किन, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो स्किन। एग्जाम्पल की बात करें कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें दूसरा आ जाता है एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव में एडिपोज टिश्यू, द टिश्यू विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू। सो मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू भी कहा जाता है इसको, इट इज मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू। अब यहां पर जो एरियोला है, जो ब्लैंक स्पेसेस है, वहां पे मेनली एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट। व्हाट आर एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स आर फैट स्टोरिंग सेल्स। एडिपोसाइट्स होती हैं फैट स्टोरिंग सेल्स। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम आपने इस तरह का देखा है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इंटरनली, यहाँ पे न्यूक्लियस, इस तरह की सेल प्रेजेंट होती है। तो ये सारा का सारा है फैट स्टोरेज एरिया, ठीक। ये इनके न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, एंड ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। सो मेन फंक्शन इसका हो गया फैट स्टोरेज, ये फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। बट यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, richly supplied with blood vessels, ठीक। अगर हम टाइप ऑफ फैट की बात करें तो दो टाइप की फैट सेल्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ फैट सेल्स, व्हाइट एंड येलो, नहीं, व्हाइट एंड ब्राउन फैट, ब्राउन ब्रेड। व्हाइट फैट की जो एडिपोसाइट्स हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड हैं, मोनोलोक्यूलर हैं, मोनोलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट है, जबकि यहां पर इट इज मल्टीलोक्यूटेड। सो व्हाइट में मोनोलोक्यूलर, ब्राउन में मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट। अब क्योंकि व्हाइट फैट टिश्यूज में सिंगल लोक्यूल है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल लोक्यूल है यहाँ पे, तो बाकी जो स्पेस है वो क्या होगा, न्यूक्लियस, सॉरी लोक्यूल बड़ा है तो जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल हो गया, न्यूक्लियस भी साइड वाइज हो गया। और साइटोप्लाज्म क्योंकि कम है, क्योंकि लोक्यूल ने लार्जर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनेलिज तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो गया तो दे विल प्रोड्यूस लेस एनर्जी, तो व्हाइट फैट लेस एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कहां पे मिलता है ये व्हाइट फैट, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। अब ब्राउन में सारा काम उल्टा हो जाएगा, ब्राउन में लोक्यूल्स का नंबर ज्यादा होता है, ब्लबर ऑफ वेल जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इसी में आ जाता है, ब्लबर, ब्लबर ऑफ वेल एंड हम्प ऑफ कैमल,
टेल ऑफ मेरिनोशिप, ये सब इसी में आ जाते हैं। ब्राउन फैट में मल्टीलोक्यूलर है एडिपोसाइट्स, तो जो फैट ग्लोब्यूल्स है वहीं पे प्रेजेंट होंगी। तो सब उल्टा, मोर या हायर साइटोप्लाज्म, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हायर एनर्जी, ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 20 टाइम्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाइट फैट। और ये ब्राउन कलर होता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट, यहाँ पर स्पेशल साइटोक्रोम पिगमेंट होता है जो इसको ये कलर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स लाइक रैट्स, श्रूज, है ना, और जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैं उनमें ब्राउन फैट का अमाउंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज कम कर देते हैं, तो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो स्टोर्ड फैट होता है, वहां से उनको एनर्जी मिलती रहती है ड्यूरिंग दैट हाइबरनेशन टाइम। ठीक है, so these are two types of loose connective tissue, adipose and areolar connective tissue। अब हमने मैट्रिक्स की बात कर ली, हमने फाइबर्स की बात कर ली कि 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। नहीं, फाइबर्स का मैंने अभी नहीं बताया, वो वहां पर वैसे डिस्कस किया था। तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बाद फाइबर्स की बात करते हैं। चलिए, पहले 3 टाइप के फाइबर्स मैंने बताए थे आपको, कोलेजन फाइबर, दूसरा या जल्दी बताइए, इलास्टिक फाइबर या इलास्टिन फाइबर्स, एंड थर्ड वन आर रेटिकुलर फाइबर्स या रेटिकुलिन फाइबर्स। यस, व्हाइट फाइबर्स, इलास्टिन, येलो फाइबर्स। तो पॉइंट वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कोलेजन प्रोटीन होगा, इसमें इलास्टिन प्रोटीन होगा, और इसमें रेटिकुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो तीनों में प्रोटीन अलग अलग टाइप का हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ये सॉरी, वर्टिब्रेट में मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, देन अगर इसकी बात करें तो जो फाइबर्स हैं वो बंडल्स में होते हैं, ग्रुप ऑफ फाइबर्स, बंडल्स, जिसको फैशिया कह देते हैं। उसके बाद बात करें तो अगर इसको बॉईल करवाया जाएगा, गिव्स ग्लूटीन, ठीक है, सॉरी जिलेटिन, जिलेटिन प्रोड्यूस करते हैं। इलास्टिन फाइबर्स येलो फाइबर्स है, तो इसमें इलास्टिन प्रोटीन है। ये ब्रांच्ड फाइबर्स हैं बट प्रेजेंट सिंगली, जैसे कोलेजन फाइबर बंडल्स में होते हैं, ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं और मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इलास्टिन नाम, इलास्टिक इन नेचर, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। ओके, उसके अगेंस्ट भी प्रेजेंट करते हैं। और अगर इनको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो डू नॉट डिसॉल्व इन बॉइलिंग वाटर। थर्ड टाइप इज रेटिकुलिन फाइबर्स। ये सिल्वर सोल्ट के साथ स्टेनिंग करते हैं, सिल्वर सोल्ट के साथ स्टेनिंग रिएक्शन देते हैं। रेटिकुलिन प्रोटीन है, हाईली ब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ये हाईली ब्रांच्ड है। ये ग्रुप में मिलते हैं, ये सिंगल मिलते हैं, ठीक है, एंड दे फॉर्म नेटवर्क, रेटिकुलिन नेटवर्क बना देते हैं। दे आर सॉफ्ट फाइबर्स, इलास्टिसिटी एब्सेंट, इलास्टिसिटी इनमें नहीं मिलती। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये मिलते हैं, स्प्लीन, बोन मैरो, पेयर्स, पैचेस वगैरह पे ये पाए जाते हैं, मिलते हैं। अब तीसरा पार्ट जो है, मैट्रिक्स हो गया, फाइबर्स हो गया। अब तीसरा बात, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 5-6 टाइप की सेल्स मिलती हैं बच्चों, एक एक करके हम बात करते हैं उन सेल्स की, क्योंकि डायग्राम्स में आप बार बार उन सेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्सिमम नंबर होता है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट एंड मैक्सिमम इन नंबर, साइज भी बड़ा, नंबर भी सबसे ज्यादा। अभी अपने डायग्राम में देखा था, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं इसमें, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें, इस तरह की सेल्स होती हैं, क्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहां से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलती हैं, कनेक्शंस बनाती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज प्रोड्यूस फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग, मेन
मेनली प्रोड्यूस या फॉर्म फाइबर्स, फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स, सीधा सा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रिन प्रोटीन होगा इसमें, फाइब्रिन प्रोटीन इज प्रेजेंट या फाउंड इन दिस। ओल्ड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस। हमने पढ़ा था बोन में, हमने पढ़ा था ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, है ना, बोन फॉर्मिंग एंड बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, तो यहाँ पे भी सेम ही होता है। तो फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड सेकेंड फंक्शन इज दे सिक्रीट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिक्रीट करती है, ठीक। दूसरी टाइप की जो सेल्स हैं दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स, मैक्रोफाज और हिस्टियोसाइट्स, ठीक। इरेगुलर शेप होता है, अमीबॉइड शेप होता है, यू कैन से, विद बीन शेप्ड न्यूक्लियस, बीन शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म एग्रेनुलर है और लाइसोसोम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लाइसोसोम्स यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके साइटोप्लाज्म में। तो मैक्रोफेजेस आर ऑलवेज फैगोसाइटिक इन नेचर, एनगल्फिंग करते हैं, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, सो दे आर ऑल्सो नोन एज स्क्वेंजर सेल्स, इनको ये भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि बाकी फालतू की चीजों को, डैमेज सेल्स को। थर्ड वन आर मास्ट सेल और मैस्टोसाइट्स, मास्ट सेल्स, ये भी ऑलमोस्ट अमीबॉइड होती है नेचर में, बट यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा ना बच्चों, वो एस शेप्ड न्यूक्लियस होगा, थोड़ा सा स्पाइरल ज्यादा हो गया बट एस शेप्ड न्यूक्लियस यहाँ पे मिलता है, मास सेल की स्पेशलिटी है, ठीक। 2 और 3 लोब्ड होता है, बीच में भी एक लोब होगी, दोनों एंड पे तो आप लोग लोब देख ही पा रहे हो, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई और ये तीसरी लोब, 2 और 3 लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन, दे सिक्रीट्स हिपेरिन, हिस्टामिन और हिपेरिन, इसके अलावा सेरोटोनिन भी सिक्रीट करते हैं। तो सेरोटोनिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है एंड कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, नैरोइंग ब्लड वेसल्स, ठीक। हिस्टामिन, हिस्टामिन ये क्या करता है, इट कॉजेज वैसोडाइलेशन, दोनों का उल्टा काम हो गया ना, एक वैसोकंस्ट्रिक्शन है, एक वैसोडाइलेटर है, ये डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। एंड हिपेरिन, हिपेरिन इज ब्लड एंटी कोएगुलेंट, ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, एंटी कोएगुलेंट ऑफ ब्लड, ठीक। 4 टाइप ऑफ सेल्स आर एडिपोज सेल्स, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, फैट स्टोरिंग सेल्स, इसमें मोनोलोकुलर होगा तो व्हाइट और मल्टीलोकुलर होगा तो ब्राउन फैट हो जाता है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। देन प्लाज्मा सेल्स, जिसको कार्ट व्हील सेल्स भी कहते हैं, प्लाज्मा और कार्ट व्हील सेल, इस तरह की सेल्स होती है, कार्ट जैसे पहिए में वो स्पाइक्स लगे, स्पोक्स लगे होते हैं, उस तरह की सेल्स होती है। तो राउंडेड न्यूक्लियस है इसका, है ना, राउंडेड न्यूक्लियस है और स्पोक्स उसमें रेडियल रोज जैसे अरेंज होती है व्हील में, इसलिए इसको कार्ट व्हील भी कहते हैं। दे आर नोन एज क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स हैं, तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे, सिक्रीट करेंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा एक और टाइप की सेल्स भी यहाँ होती है, लिम्फोसाइट्स जिनको कहते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, विच आर मेन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब ये लिम्फोसाइट ही डिवाइड करके प्लाज्मा सेल्स की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लूज या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम कह सकते हैं, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है। एरियोलर, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। हमने मैट्रिक्स की बात करी, कौन कौन सी सेल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टिल इफ यू आर हैव एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू आस्क आपके अपने फेवरेट डेस्टिनेशन बायोनिधि, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग,